उसकी माँ के बारे में कहा जाता था कि जैसे उसमें असामान्य प्रजनन क्षमता हो। एक के बाद एक उसने 7 बेटियों को जन्म दिया और बेटियां भी उसी गुण की वारिस निकली। नतीजा ये हुआ कि एक ही समय में सब गर्भवती हुई और देखते ही देखते उसके हिस्से में 16 भांजे आ गए। सभी बहनों की शादी अमीर घरों में हुई थी, इसलिए उनके घरों में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन सुपरमार्केट में जो हुआ उसने उसकी हालत पतली कर दी। 16 छोटे छोटे बच्चे मानो टिड्डियों का झुंड, जहां से गुजरते कुछ भी नहीं बचता। उसका बटुआ उसी दिन लगभग निचुड़ गया था। सर्दियों की छुट्टियां नजदीक आ रही थीं और उसके लिए ये किसी बुरे सपने की वापसी जैसा था। जैसे ही उसने ये बात लाइव स्ट्रीम में कही, दर्शक हंस पड़े। कुछ को यकीन नहीं हुआ। उसने कड़वी हंसी के साथ अपने 130 स्क्वायर मीटर के घर की ओर इशारा किया, जो उसकी बहनों ने ही दिलवाया था। कभी वो सोचता था कि मेहनत करके बहनों का एहसान चुकाएगा, लेकिन अब वही एहसान एक ऐसी जिम्मेदारी बन चुका था जिससे वो बच नहीं सकता था। एक वक्त था जब वो नामी यूनिवर्सिटी से पास होकर बड़े सपने देखता था। उसे लगता था कि वो मैजिक सिटी का सबसे अमीर आदमी बनेगा, लेकिन अब उसकी हकीकत कुछ और ही थी। वो बस आसमान की तरफ देखकर हंस सकता था और उसकी थाली में रखा पोर्क राइस आंसुओं से भीग जाता था। तभी उसका दूसरा फोन बजा। कॉलर आईडी देखते ही उसका दिल बैठ गया। बड़ी बहन का फोन था। छोटू, नीचे आओ, तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। उसकी आवाज में छिपी हंसी उसे और बेचैन कर रही थी। वो लाइव फोन लेकर ही नीचे उतरने लगा और हल्की घबराहट के साथ बोला, दोस्तों, मेरी बहन मुझे सरप्राइज देने वाली है, देखते हैं क्या होता है। नीचे पहुंचते ही वो ठिठक गया। 7 गाड़ियां एक सीध में खड़ी थीं। अगले ही पल सभी के दरवाजे एक साथ खुले और 16 बच्चे स्कूल बैग टांगे हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े। मामा, हम आ गए। कुछ ही सेकंड में वो बच्चों से घिर चुका था। एक ने तो उसके पेट पर मुक्का भी मार दिया। उसका चेहरा साफ बता रहा था, वो पूरी तरह टूट चुका है। पीछे खड़ी उसकी 7 बहनें शरारती मुस्कान के साथ उसे देख रही थीं। सरप्राइज कैसा लगा? अब से ये सारे बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। इतना कहकर उन्होंने उसके कंधे थपथपाए और जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियों में बैठ गईं। जैसे ही वो कुछ समझ पाता, 7 गाड़ियां वहां से निकल गईं। वो बस हाथ बढ़ाकर चिल्लाया, रुको, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके सामने 16 छोटे छोटे चेहरे थे। सब उसी की तरफ उम्मीद से देख रहे थे। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। काश उसने बहनों के सामने ये न कहा होता कि उसे साल के अंत में लाखों का बोनस मिलने वाला है। वो बेबस खड़ा रहा और बच्चे उसके पैरों से चिपक गए। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली, हार मान ली और धीरे से बोला, ठीक है, चलो सब ऊपर घर चलते हैं।